हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। दोस्तों, आज मैं LCM SCF का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मिसलेनियस प्रश्न है, जो भी अभी तक दोस्तों टाइप हम पढ़ा चुके हैं उस पर आधारित प्रश्न है। और यह LCM SCF का प्रश्न दोस्तों आज जो हम लेकर के आए हैं वह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न है। तो आइए दोस्तों, बिना समय को व्यतीत किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आप बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको LCM SCF का बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो हमने दिया था उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो आइए, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास जो बेल आइकन का प्रेस आएगा उसको भी आप प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सीधे पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिएगा और लाइक निश्चित रूप से कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न को और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 42,63 और 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। डेट मीन्स की HCF निकालना है। 42, 63 और 140 का HCF निकालना है। तो एक तो आप प्रोसेस जानते ही हैं, भाग विधि द्वारा इसको निकाल लेंगे। इसमें और इसके साथ इसका और इसका HCF निकालेंगे। जो इसका फिर भाजक आएगा उससे इसमें भाग लगाएंगे और जो लास्ट भाजक बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम दूसरे तरीके से आपको बताते हैं। महत्तम समावर्तक का हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे वही कहलाता है हमारा HCF यानी महत्तम समावर्तक। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन में चुनिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है ऑप्शन में 21 और इस तीनों में भाग लगाना है। अगर 21 से यह तीनों कट जाता है तो हमारा आंसर 21 ही हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो फिर दूसरा ऑप्शन से चेक करेंगे। तो आइए, 21 के पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार में 42 आ जाएगा। 21 के पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार में तो 63 आ जाएगा। लेकिन 21 के पहाड़ा में 140 नहीं आएगा। डेट मीन्स की 140 21 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना, भाग नहीं लगेगा। तो यह हमारा ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा यह है ऑप्शन नंबर ए। अब इससे चेक कर लेते हैं। तो इसमें भाग दीजिएगा तो 14 या 42, बट 63 14 से कटेगा नहीं। 63 जो है वह 14 से नहीं कटेगा, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। आप देखिए, यह दोनों में सबसे बड़ा कौन है, अब 9 है। 9 से भाग लगाते, 9 के पहाड़ा में तो 42 नहीं आता है, इसलिए ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब 3 ऑप्शन आंसर नहीं हुआ तो जो शेष बच गया है ऑप्शन चौथा, वह तो आंसर होगा ही ना। अब इसमें आप 7 से भाग लगा सकते हैं, पूरा कट जाएगा। देख लीजिए, 7 छक्का 42, 7 नमा हो जाएगा 63 और 7 दूना 14, 0 20 मर्तन में कट जाएगा। यानी कि ये HCF हमारा हो जाएगा कितना, 7। अब नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा। डेट मीन्स की LCM बताना है। तो पहली तरीका है आप कि 24, 36 और 40 इसका आप निकाल दीजिए। क्या चीज, भाग विधि द्वारा LCM, और जो आंसर आएगा
वह हो जाएगा, गुना करने के बाद जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे तरीके से देखेंगे, इसके डिफिनीशन से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त्य का डिफिनीशन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे उसी को हम लोग बोलते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। वह छोटी से छोटी संख्या देखना है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 120। ठीक है, अब 120 में भाग लगा के हम देखेंगे 24 से, 36 से, 40 से। ठीक है, तो देखिए 24 का तो पहाड़ा हमको आता नहीं है, न 36 का आता है। तो जब पहाड़ा नहीं आता है हम लोगों को, तब क्या काम करेंगे? तो देखिए आपको हम एक तरीका बताते हैं। 36 से कटने का नियम होता है कि अगर कोई संख्या 9 और 4 दोनों से कटे, 9 चौका होता है 36। अगर किसी संख्या में आपको भाग लगाना है 36 से, तो 36 से न लगा के हम 9 और 4 से लगा देंगे। अगर 9 और 4 दोनों से कोई संख्या कट जाता है, इसका मतलब वह संख्या 36 से भी कटेगा। और 9 से चेक करना तो हमको आसान है, देख लेते हैं। देखिए 9 से इसमें भाग लगाएंगे तो 9 से कटने का नियम कहता है कि अंकों का योग होना चाहिए 9 के गुणज में, डेट मीन्स 9 के पहाड़ा में। तो देखिए जोड़िए इसको, 2 और 1 जोड़िएगा 3 और 0 हो जाएगा 3। 9 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, डेट मीन्स 120 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह 36 से भी नहीं कटेगा। अब बढ़िए आते हैं हम 240 पे। अब देखिए इसके अंकों का योग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6, जो कि 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। अगर 9 से नहीं कटा तो 4 से चेक भी नहीं करेंगे, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देख लीजिए, अब इसको भी देख लेते हैं। 8 और 4 हो गया 12 और 0 जोड़िएगा तो हो जाएगा 12 ही। अब 12 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, डेट मीन्स कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जब 3 को ऑप्शन को छांट दिए तो चौथा जो बचा है वह तो आंसर होगा ना। आप चेक कर सकते हैं आप, 9 से इसको लगाइए, 9 चौका हो जाएगा 36, 0 40 मरतबे कट गया। आप 4 से भी भाग लगाइएगा तो लग जाएगा, किसी से भी भाग लगाइए ना आप। जब 9 और 4 से कट गया, इसका मतलब 36 से कट गया, तो आप 24 से भी चेक करने का मन है तो चेक कर लीजिए, 40 से भी चेक करने का मन है तो चेक कर लीजिए। ऐसे हम लोग तो समझ गए, जब क्वेश्चन में आंसर नहीं होगा उसको काट दिए तो सही आंसर पर तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे ना। बढ़िया से समझ में आ रहा है ना? अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है 9, 30, 27, 15 का लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम क्या होगा। तो फिर वही काम करेंगे, डिफिनीशन से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपको देखना है, जो दी गई सभी संख्या से वह क्या करे? कट जाए। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या है 120। अब 9 से इसको काटिएगा तो कटेगा, क्योंकि थोड़ा देर पहले ही हमने बताया है 9 से कटने का नियम, कि 9 से वही संख्या कटेगा जो 9 के गुणज में आएगा, डेट मीन्स 9 के पहाड़ा में आएगा। तो 2 और 1 जोड़िएगा तो आप हो जाएगा 3 और 0 जोड़िएगा तो 3 ही रह जाएगा, यानी कि 9 के पहाड़ा में यहाँ आने वाला नहीं है। डेट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो। अब देख लीजिए 4 और 2 6, 9 से नहीं कटेगा, हटा दीजिए। 270 को देखिए, 9 के पहाड़ा में आया है ना, 7 और 2 9 आ गया ना, 9 के पहाड़ा में कट जाएगा, 9 तिया 27 30 मरतबे। आप देखिए 30 से काटिए, 30 से काटिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 9 27 कट गया, 27 से तो कटिए रहा है। 15 से अगर काटना चाहे
तो 15 एकम 15 हो जाएगा आपको, ठीक है। और 1 2 0 15 अठे 100 15 अठे 120, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई कि 1842 102 का महत्तम समापवर्तक डेट मीन्स की एचसीएफ क्या होगा सो बताना। तो एचसीएफ इस ऑप्शन में वही होगा जो इन तीनों संख्याओं को क्या करेगा, काट देगा, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को क्या कर दे, यह काट दे। तो यह 14 सबसे बड़ी तो 14 ही है, 14 तो 18 को नहीं काट पाएगा, तो यह आंसर नहीं होगा। 8 भी इसको नहीं काट पाएगा, यह भी आंसर नहीं होगा। 7 भी इसको नहीं काट पाएगा, नहीं आंसर होगा। 6 लेकिन एक ऐसी संख्या है जो यह तीनों को काट देगा। आप भाग दे के चेक कर लीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो दोस्तों दिया गया है वह दशमलव के फॉर्म में। टेंशन आप नहीं लीजिए, ये भी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको जीसीडी निकालना है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलिए, ठीक है, या फिर आप एचसीएफ बोलिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। डेट मीन्स की जीसीडी बोला है, इसका मतलब क्या बोला है, एचसीएफ बोला है। आइए सबसे पहले जो हमारा डाटा दशमलव में दिया गया है, सबसे पहले आप दशमलव को साइड कर लीजिए, ठीक है। तो दशमलव को हटाते हैं, दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टा में 2 को शून्य देंगे। दशमलव को हटाएंगे, ठीक है, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टा में 2 शून्य। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो बट्टा में 1 शून्य। अब अगर कटने वाला रहेगा तो काट लीजिएगा। अभी तो 108 हो गया ना, तो इसको 2 से काटेंगे तो यह हमारा 54 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा। इसको फिर 2 से काटेंगे तो यह 25 हो जाएगा। इसको 2 से हम काटेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हो गया 27 और बट्टा में हमारा 25, कॉमा है तो कॉमा। यहाँ इसको काटते हैं। इसको अगर 4 से हम काटे तो 4 से काटेंगे तो यह 25 हो जाएगा, या 4 से काटेंगे तो यह 9 हो जाएगा। यानी कि 9 बट्टा में हो जाएगा आपका 25, ठीक है। उसके बाद देखिए यह तो कटेगा नहीं, 9 बट्टा में 10 तो नहीं कटेगा, तो इसको ज्यों का त्यों लिखिए। अब यह दोस्तों भिन्न के फॉर्म में आ गया। अब इसका निकालना है हम लोगों को क्या, जीसीडी, डेट मीन्स की निकालना है एचसीएफ। आइए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हमने आपको निकालने का तरीका भी बताया है, जब क्वेश्चन भिन्न के फॉर्म में रहे तब। ऊपर वाला का निकालेंगे एचसीएफ, अगर पूछेगा एचसीएफ तो ऊपर वाला का निकालेंगे एचसीएफ। अगर ऊपर वाला का निकाल लिए एचसीएफ तो नीचे वाला का चला निकालना है क्या, एलसीएफ। तो आइए 9, 9 और 27 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 9 है। सर 9 ऐसी संख्या है जो 9 को भी काट देगा और 27 को भी काटेगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या है 9, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 9। अब 25 और 10 का क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम अगर इसका हम निकाले तो बड़का को पकड़ेंगे। पहली नंबर बात तो आपकी इस तरीके से भी एलसीएम को निकाल सकते हैं, इस तरीके से। और नहीं तो दूसरा तरीका है एचसीएफ निकालने का कि बड़का को पकड़ेंगे, इसका पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक बचा छोटका न काट दे। तो बड़का के पहाड़ा 25 से कम 25, यही काट पाएगा, यह नहीं काट पाएगा, तो आगे बढ़ेंगे। 25 दूना 50, तो 50 10 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा, इसलिए हमारा एलसीएम हो जाएगा कितना, 50, ठीक है। अब दशमलव के फॉर्म में आंसर है तो इसको दशमलव के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो आइए इधर भाग दे लेते हैं,
भाग देना है हम लोगों को 9 में, कितना से 50। तो दशमलव यहाँ देंगे, यहाँ 0 दे देंगे, एक बार में लगाएंगे इसको तो हो जाएगा आपका 50, घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 40। इसी दशमलव से एक और शून्य को उतारेंगे और 8 मर्तबे लगाएंगे, 8 में 0 से गुना करेंगे 0 और 8 पचे हो जाएगा हमारा 40, कट गया ना, यानी कि 0.18। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को देखिए, जब इस क्वेश्चन को हमने बना दिया तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप बनाइए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। आइए हमारे साथ इस क्वेश्चन का आप आंसर मिलाइए। तो देखिए, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो बट्टा में लिखेंगे 10, दशमलव के बाद 2 अंक है, बट्टा में 2 गो शून्य देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है, बट्टा में लिखेंगे 1 शून्य। अब कटने वाला है तो काट लीजिए, 2 से काटिएगा तो यह 12 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, यानी कि 12 बट्टा में 5। अब यहाँ देखिए, इसको 2 से काटिए, इसको काटिएगा 4 से तो यह 25 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, 9 बट्टा में हो गया 25। ठीक है, अब देखिए इसको काटिएगा तो यह 5 हो जाएगा, यह हमारा 36 हो जाएगा, 36 बट्टा में हो जाएगा 5। इसका क्या बोला है, HCF निकालने के लिए क्या चीज पूछा है, HCF। तो देखिए यहाँ पर क्या काम करेंगे, 12, 9 और 36 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 12, 9 और 36 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या है हमारा 3, जो इन सभी संख्याओं को काट देगा। तो HCF हो गया हमारा 3। जब ऊपर वाला का HCF निकाल लिए तो नीचे वाला का निकालेंगे क्या चीज, तो नीचे वाला का निकालेंगे हम लोग LCM। तो 5, 25 और 5 का अगर आप LCM निकालिएगा तो हो जाएगा कितना, क्योंकि यह सबसे बड़का है, ठीक है, और ये बड़का कोई दोनों छोटका काट दे रहा है तो हमारा LCM यही हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, घेरा घेरी मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब आंसर तो इस फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, डेसिमल के फॉर्म में है। तो आइए भाग दे लेते हैं। तो भाग देना है हम लोगों को 3 में 25 से, तो दशमलव देंगे और यहाँ पर एगो शून्य देंगे, एक मर्तबे में लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, शेष 5 बचेगा, इसी दशमलव से एक शून्य उतारेंगे, 25 दूना हो जाएगा हमारा 50, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आइए दोस्तों देखिए अब अगली प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है उसका हमको LCM यानी लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो देखिएगा 5/7, 7/8 एवं 8/9 का बोलता है हम लोगों को LCM निकालने के लिए। तो हमने LCM निकालने का फॉर्मूला बताया था जब भिन्न के फॉर्म में रहे। तो जो सवाल में पूछेगा ऊपर वही निकालेंगे, और जब ऊपर वही निकाल लिए तो नीचे बचे चीज को निकाल लेंगे। अगर ऊपर LCM निकाले तो नीचे HCF निकालेंगे, अगर ऊपर HCF निकाल लिए तो नीचे निकालेंगे हम लोग कौन चीज, नीचे निकालेंगे हम लोग LCM। ठीक है, तो आइए इसमें बोला है हम लोगों को लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए। तो ऊपर वाला का निकालेंगे लघुत्तम, ठीक है, LCM। तो 5, 7 और 8 में कोई कॉमन होने वाला है, देखिए किसी से नहीं लगेगा, तो इसको आपस में गुना कर दीजिए। तो गुना करते हैं, 8 पचे हो जाएगा 40 में 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 280। ठीक है ना। ऊपर वाला का हम क्या निकाल दिए, ऊपर वाला का हम निकाल दिए LCM। अगर फार्मूला दोस्तों आपको दिमाग में है तो प्रोसेस पे जाने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि कंपटीशन में प्रोसेस का कोई नंबर नहीं मिलता है। जितना शॉर्ट से शॉर्ट में आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दीजिए, सिर्फ उसको आंसर से मतलब रहता है, प्रोसेस से मतलब नहीं रहता है। आगे देखिए 7, 8 और 9 का अब निकालेंगे हम लोग HCF, क्योंकि ऊपर वाला का निकाले थे LCM, पूछा था LCM। जो पूछेगा ऊपर वाला का वही करेंगे, और नीचे वाला का निकालेंगे हम लोग HCF। तो 7 और 8 और 9 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या है 1, जो यह सभी को काट देगा। तो हमारा आंसर हो जाए हमारा HCF हो जाएगा 1। अब 280 में 1 से भाग देंगे तो 280 ही रह जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 280। आइए नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8। बस क्वेश्चन नंबर जो 7 था वही 8 है, सिर्फ इसमें LCM पूछा गया था, इसमें HCF पूछा है, महत्तम समावर्तक। तो जो पूछा है ऊपर वाला का वही निकालेंगे। तो 2, 4 और 6 का हमारा HCF हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नीचे वाला का निकालना है हमको। जब ऊपर वाला का निकाल दिए HCF, तो नीचे वाला का निकाल देंगे हम लोग LCM। 3, 5 और 7 किसी से लगेगा नहीं, तो जब किसी से नहीं लगता है तो इसको आपस में गुना कर देंगे, वही गुणनफल हमारा LCM हो जाएगा। तो 7 पचे 35 हो जाएगा, और 35 तिया हो जाएगा 105। तो हमारा HCF हो गया 2/105, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 इस बार आया है बेस और पावर के फॉर्म में। तो जब सबका बेस समान हो और पावर डिफरेंट हो, पावर अलग अलग हो, तो LCM पूछेगा तो बड़ा पावर वाला आंसर होगा, और HCF पूछेगा तो छोटा वैल्यू वाला आंसर होगा, छोटा पावर वाला आंसर होगा। इस बार पूछा है LCM, तो बड़ा इसमें पावर कौन दिख रहा है? तो बड़ा है यह, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा, क्योंकि यह सारे प्रश्न दोस्तों विगत वर्षों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि आपको मालूम चल ही गया होगा। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।